हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A cubical block of wood weighing 200 gram has a lead piece fastened underneath. Find the mass of the lead piece which will just allow the block to float in water. Specific gravity of wood is 0.8, that of the lead is 11.3. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is upthrust force. Now यहाँ पे जब हम बात करते हैं अपथ्रस्ट फोर्स की, इन दिस केस हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम यहाँ पे किसी लिक्विड में डिप करते हैं या इमर्स करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो ऑब्जेक्ट होता है इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करता है. एंड द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स इज गिवन एज रो इंटू वी इंटू जी. रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी इज द वॉल्यूम सबमर्ज इनसाइड द लिक्विड, एंड जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू gravity. We will use this concept to solve this particular question. तो इसमें हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि लकड़ी का बना हुआ है और इसका जो मास दे रखा है इट इज गिवन एज 200 ग्राम. सो वी कैन राइट हियर मास ऑफ ब्लॉक इज गिवन एज 200 ग्राम. इसको हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं एम बी से, और साथ में इसके साथ यहाँ पे एक लेड पीस भी हमने फासन कर रखा है यानी बांध रखा है. और यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को हमने वाटर के अंदर फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया है. यानी हमारे पास अगर हम बात करें, ये एक कंटेनर हो गया, इसमें हमने वाटर को फिल कर रखा है, और यहाँ पे एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि लकड़ी का बना हुआ है. इसके नीचे हमने यहाँ पे लेड के एक पीस को बांध करके रखा हुआ है. नाउ यहाँ पे जब हमने इसको इस तरीके से वाटर के अंदर रखा तो ये जो पूरा सिस्टम है ये यहाँ पे फ्लोट करने लग गया. तो हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो फ्लोटिंग की कंडीशन है उस केस में इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी, उतना ही फोर्स यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड की वजह से एक्ट करेगा. दैट विल बी गिवन एज अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको हमने यहाँ पे एफ बी से इंडिकेट किया. दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम होगी. तो यहाँ पे अगर हम बात करें मास ऑफ लेड पीस की, इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं एम एल से. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड दे रखी है दैट इज 0.8. सो वी कैन से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड इज 0.8. और हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बेसिकली ये डेंसिटी के रेशियो को इंडिकेट करती है. डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका जो रेशियो होगा दैट इज 0.8. इसी तरीके से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेड हमारे पास गिवन है इट इज गिवन एज 11.3. इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ. नाउ यहाँ पे वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग. तो फ्लोटिंग की कंडीशन में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि पूरा सिस्टम अगर हमारे पास यहाँ पे फ्लोटिंग की कंडीशन में, उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स के. तो हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू अगर पुट करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक आएगा दैट विल बी मास ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ द लेड मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको हम यहाँ पे एफ बी से इंडिकेट करेंगे. नाउ यहाँ पे अगर हम जो अपथ्रस्ट फोर्स है इसकी वैल्यू पुट करें तो इट इज गिवन एज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हमने यहाँ पे वाटर का यूज किया है, मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम सबमर्ज इनसाइड द लिक्विड और वाटर. तो यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है, एक तो ब्लॉक का वॉल्यूम आएगा, दूसरा इसके अंदर जो हमने यहाँ पे लेड का यूज किया उसका वॉल्यूम आएगा, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो मास ऑफ द ब्लॉक दे रखा है इट इज 200 ग्राम, और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 0.2 kg के बराबर, प्लस it will be added to the mass of the lead will be given as density of water multiplied with volume of block plus volume of lead. And we know that
हमारे पास यहाँ पे जो डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन होता है, इट इज गिवन एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी के साथ। जो मास यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक को हम रिप्लेस कर सकते हैं मास ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ब्लॉक से, प्लस मास ऑफ लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लेड। नाउ यहाँ पे अगर इसको रीअरेंज करके लिखें, इट विल बी 0.2 प्लस मास ऑफ लेड विल बी गिवन एज मास ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाय जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, इसको हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। इट विल बी डेंसिटी ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। नाउ यहाँ पे जो होल वैल्यू है, इट विल बी 0.2 प्लस मास ऑफ लेड विल बी इक्वल टू, वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी को इंडिकेट करेगा। सो इट विल बी मास ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाय, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाएगी फॉर द ब्लॉक, एंड इट विल बी गिवन एज 0.8। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे मास ऑफ लेड, ये हमें फाइंड आउट करना है। इट विल बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमें बताएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेड, दैट इज गिवन एज 11.3 के बराबर। नाउ वैल्यू पुट कर दें, इट विल बिकम 0.2 प्लस मास ऑफ लेड इक्वल्स मास ऑफ ब्लॉक इज गिवन एज 0.2 kg एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 0.8 प्लस मास ऑफ लेड डिवाइडेड बाय 11.3। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करें, दिस विल बिकम मास ऑफ लेड माइनस मास ऑफ लेड डिवाइडेड बाय 11.3 इक्वल्स, इट विल बिकम 0.05। नाउ यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें एलसीएम लेके, इट विल बी 11.3 माइनस ml। Now after taking LCM of this equation, it will become 11.3 mass of lead minus mass of lead will be given as 0.05 into 11.3। ये जो वैल्यू है it will become 10.3 mass of lead will be given as 0.565। Now यहाँ से we can write mass of lead is given as 0.05485 kg, और अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करके दिस इक्वेशन विल बी 54.85 ग्राम। इट विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से फाइंड द मास ऑफ द लेड पीस which will just allow the block to float in the water. It will be 54.85 gram. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.